आदाब, मैं आसिफ खान इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ख़ास प्रोग्राम अधूरी आस में। और अधूरी आस के आज की हमारी ख़ास पेशकश में हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर शहर के अक़लियत वाले आबादी इलाकों में और जानेंगे आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर क्या कहती है अक़लियत। बिजली, पानी, सड़क, तालीम और सेहत के अलावा क्या है इनकी और अधूरी आस। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको सबसे पहले जयपुर शहर के रामगंज बाज़ार में और जानते हैं यहाँ के अक़लियतों के मसले मसाइल को। अधूरी आस की खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। अक़लियतों के मसले मसाइलों से जुड़े इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर लोकसभा में रह रहे अक़लियत आबादी वाले इलाके में। जानने की कोशिश करेंगे कि तालीम, सेहत, रोजगार के साथ क्या चाहते हैं वो सियासतदानों से। कब पूरी होगी उनकी अधूरी आस। अधूरी आस में हम जानने निकले हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है अक़लियत आबादी का। और जब हम जानने पहुंचे रामगंज बाज़ार तो यहाँ पर देखा बहुत कुछ। सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ के बाशिंदों से। और आप बताइए अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, कैसा है माहौल, किस तरह, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले मसाइल है। प्रॉब्लम तो सभी हो रही है, क्या अभी कुछ काम भी नहीं है। यहाँ से विधायक थे वो जीते हुए थे, अब वो आउट हो गए, अब दूसरे। तो यहाँ कुछ काम ऐसा हुआ नहीं जो बताएं आपको। ये पिछड़ा वर्ग हो रहा है ये रामगंज बाजार। तो अच्छा, अभी जो है लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उनको लेकर क्या लग रहा है आपको, किसको वोट देना चाहेंगे आप, क्या है आपका वोट? तो क्या जो सरकार काम करेगी उसी को वोट देंगे। जो सरकार अच्छा काम करे उसको। आप बताइए। जो सरकार काम करे। पब्लिक फिलहाल तो भी परेशान है हर तरीके से, किसी भी राजनीति से, कारोबार से, हर चीज़ से परेशान है पब्लिक। तो जो भी कोई नेता आया, कोई भी पार्टी आया, तो कारोबार के हिसाब से जो सहूलियत है वो पब्लिक को मिलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त तो जनता हर तरह से परेशान है, लेकिन किससे गए आगे? कारोबार से भी हर तरह के बिछड़ा जयपुर हो रहा है। अच्छा, जब बात करते हैं मसलों की तो क्या मसले हैं अभी मेन, आप अगर यहाँ के बाशिंदे हैं आप, क्या सड़क, पानी, बिजली, तालीम, सेहत, क्या प्रॉब्लम है? वो सड़क पानी तो बनते रहते हैं, तो मुद्दे तो चलते रहते हैं। सड़क पानी टूट जाती है, बन जाती है, तो चलता रहता काम। तो ये तो अब वो तो मेन तो क्या कारोबार से, कारोबार सही है तो सब चीज़ सही है, कारोबार नहीं है तो सब बेकार है। अब राजनीति आते हैं, नेता आते हैं, जब जीतने से पहले तो आते हैं और उसके बाद फिर पूछते रहो क्या यार अभी तो साहब बाहर गए हुए हैं, अभी तो यहाँ गए हुए हैं। तो पब्लिक का कोई ध्यान देता नहीं है। तो नेता तो अपनी सीधी कर रहा है जेब में सब। पब्लिक का भी कोई भला होना चाहिए इसके अंदर। ये तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तालीम का है, ये है, सारे मुद्दे इनको। आप बताइए क्या। यही है कि साहब सरकार कोई सी भी हो, काम करना है सरकार चाहिए, भाईचारा चाहिए, और जिससे मुद्दा अच्छा हो काम हो, बस ये सरकार चाहिए और कुछ नहीं। किस तरह का काम चाहते हो आप? बात की जाए रामगंज बाजार की, रामगंज बाजार में जो काम चाहिए वही चीज़ें, जो काम धंधा है, बिजनेस है, हर चीज़ से लोग परेशान हैं। नेता तो आते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, वादे कर जाते हैं, उसके बाद दोबारा आते नहीं हैं। क्या काम करते हैं आप वैसे? मेरा जवाहरात का काम है। जवाहरात का काम चल नहीं रहा अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा। हर भाई परेशान है बेचारे, सारी मतलब ये नहीं कि एक ही भाई, सारी कौम परेशान है। रोटी रोजी के लिए बेचारा जैसे धूप के अंदर मारा फिरता है। सरकार को जागती नहीं है कोई सी भी। वादे बड़े बड़े, लेन देन कुछ नहीं है भाई साहब, खाली खोखले वादे और कुछ नहीं है। बड़े बड़े भाषण हैं, बड़े बड़े वादे हैं, बड़े बड़ी घोषणा है और निकलती जीरो टाइप भाषण दिया जा रहा है, राशन नहीं दिया जा रहा। 15 लाख तो क्या 1500 रुपये नहीं आया। अब ये फिर झूठे वादे कर रहा है, इतने देश को गुमराह कर रहा है। सारी कौम से मैं कहता हूँ ये कि सारी कौम इसका बाइकाट करे कि 15-15 लाख झूठे वादे करके उलट सुलट कौम को ये करना, अपना उल्लू सीधा करते हैं। और ये कौम जो और सारी कौमों को सुधारना चाहिए कि ये और कुछ नहीं है, खाली अपना उल्लू सीधा कर रहा है। आप बताइए क्या लगता है आपको? देखिए, लगता ये है कि सबको पता है, सब जानते हैं कि एक तो रोज़गार ख़त्म हो गए, कोई रोज़गार पे जो था वो भी रोज़गार ख़त्म हो गया। दूसरी बात ये कि जितने भी जो कारोबार जो भी चल रहे थे, खासतौर से जो मिडिल क्लास है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। इसका कोई कारोबार, कोई भी काम नहीं है। सब परेशान है इस चीज़ के लेके कि उनका कोई भी काम नहीं चल रहा है और पैसा है ही नहीं मार्केट के अंदर, अवेलेबल ही नहीं मार्केट में किसी को। दिक्कत ये है। और अब वो बस जुमलेबाजी या बातचीत करना है, बहुत बड़ी बातें करना है। जो कहा गया वो आज तक पूरा नहीं हुआ और अब वो दोहरा भी नहीं रहे उस बात को। क्या हम इसमें भी कुछ करेंगे? इसका मतलब वो अभी जो आने वाले चुनाव हैं उनको लेकर क्या सोच है? देखिए, अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर अगर मान लीजिए सांप्रदायिकता खत्म होती है, रोजगार किसी कोई भी दे, कोई इससे मतलब नहीं कौन सी पार्टी, रोजगार के लिए कोई काम करती है, जनता के लिए जो अगर फुल प्रूफ सोचती है उसको वोट दिया जाएगा, बेशक दिया जाएगा, कोई भी हो।
बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि सांप्रदायिक वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप आइए भाई साहब, इधर आगे आप बताइए आबिद भाई कि रामगंज के बाशिंदे हैं आप, क्या मसले मसाइल है? सबसे पहले तो ये बताइए आप। सब एक तो यहाँ पर कोई निर्माण या कोई कार्य कुछ भी नहीं हो रहा, बिजली से भी परेशान, पानी से परेशान, वो लोग कारोबार से परेशान। यानी सबसे ज़्यादा लोग कारोबार से परेशान है कि कारोबार ही नहीं लोगों के पास। GST ने मार दिया, नोटबंदी ने मार दिया, दोबारा खैर समझा तो यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन लोग परेशान है। कुल मिला के है, चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, इससे कोई मतलब नहीं है। भाई लोगों को कारोबार मिलना चाहिए, मेन चीज़ तो कारोबार मिलना चाहिए। चाहे कांग्रेस आएगी तो भी वही अपना काम करेगी, अगर बीजेपी आएगी तो भी करेगी, लेकिन कारोबार मिलना चाहिए। मेन चीज़ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सब लोगों को ये कि ये नहीं, मतलब ये कारोबार जो है वो इम्पोर्टेंट एक इशू है, और अगर कारोबार होगा तो रिलीफ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ के बाशिंदों का मानना है कि अब तक जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन अब जो हुकूमत आए, अब जो सरकार आए, वो कारोबार लेकर आए, और जो अदर इश्यूज़ हैं इनके, बिजली, पानी, सड़क, तालीम, वो तो वहीं की वहीं हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये हो गया है कि कारोबार पे बड़ी मुश्किल बन गई है, तो कारोबार चलना चाहिए। अभी आगे चलते हैं हम और आगे भी जानते रहेंगे क्या है यहाँ पर अक़लियत आबादी और क्या चाहती है, क्या उनके मसले मसाइल हैं, और आने वाली हुकूमत से उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं अधूरी आस में, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अक़लियत आबादी आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सी सरकार चाहती है। अधूरी आस में जानने निकले हैं आज हम कि अक़लियत आबादी क्या चाहती है, कैसी सरकार चाहती है, कैसी हुकूमत चाहती है। और जब हम जानने निकले रामगंज बाज़ार में, रामगंज इलाके में, तो हमने देखा कि यहाँ पर लोग बाग कह रहे हैं कि उन्हें सबसे पहले रोज़गार चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, ये बाकी की बातें हैं। ऐसे ही अभी और बात करते हैं यहाँ के बाशिंदों से। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ के बाशिंदे हैं, आने वाले चुनावों में क्या चाहती है अक़लियत? एक तो बच्चों को रोज़गार चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार घूम रहे हैं वो। और सरकार ऐसी चाहिए साफ़ सुथरी, कोई ऐसा नहीं कि ये इस जाति का है या ये इस जाति का है, ऐसा नहीं चाहिए हमें। हमें तो चाहिए हमारे भारत देश का नागरिक है, भारत में रहता है, ये नहीं कि ये इस प्रांत का है, ये उसकी बोलता है, हम उसकी नहीं बोलते, हम तो जहाँ रहते हैं ना वहाँ की बोलते हैं। हमारे देश में हम रह रहे हैं, हमें किसी का दखल अंदाज नहीं चाहिए। बताइए, कितनी अच्छी बात बोली है कि हम जहाँ रहते हैं वहीं की बात करते हैं, किसी और देश की, किसी और की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। तो साफ तौर पर दिख रहा है इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं, तो अक़लियत आबादी भी ये जान गई है और सोच समझकर बोल रही है। बहुत बढ़िया बात बोली। और क्या कहना चाहते हैं आप? और जो भी वोट डाले सोच समझ के डाले, सही नेता को डाले, ऐसा नहीं कि अपन ने और किसी को डाल दिया, बाद में परेशानी होती है बहुत। कभी धंधे नहीं है, अभी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, मजदूर आदमी लाएगा कहाँ से? तो आने वाली जो भी हुकूमत है उनसे रोज़गार चाह रहे हैं, और रोज़गार एक बड़ा इशू बन गया है। आप बताइए चाचा। भाई हर इंसान को मूलभूत सुविधा चाहिए जी, और कारोबार की हालत ठीक होनी चाहिए जी। और कारोबार की पोजीशन ऐसी है कि GST और नोटबंदी के बाद में यानी कारोबार की ऐसी हालत हो चुकी है कि अभी तक वो हालात दुरुस्त नहीं हो पाए हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं, कौन सी हुकूमत हो इस बार? जो साफ़ सुथरी हुकूमत हो, कोई सी भी हुकूमत हो, कोई भी सरकार आए, बाकी वो ऐसी सरकार होगी जो और इंसान को यानी हर पब्लिक को, देश के नागरिक को हर तरीके की सुविधाएँ मिलती रहे। पानी भी, जैसे पानी की समस्या भी है और रोज़गार की सब, हर कई समस्या है। तो अब जब उस समस्या से हमको छुटकारा मिलेगा जब तो आगे कोई हम विकास कर पाएंगे। अच्छा, तो जो बेसिक परेशानियां हैं, बेसिक मसले हैं, वो अगर पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद दूसरी चीज़ें समझ पाएंगे। क्योंकि हम जब भी किसी अक़लियत आबादी वाले इलाके में जाते हैं तो ये समझ में आता है कि जो बेसिक नीड्स हैं अगर वो पूरी हो जाए तो उसके बाद आगे का काम शुरू हो। तो अभी जो है रोज़गार की बात हो रही है यहाँ पर। जब से हम इस इलाके में आए हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर युवा से लेकर बुज़ुर्ग तक हर एक का ये कहना है, हर एक का ये मानना है कि रोज़गार हो, क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर जवाहरत का बड़ा काम है जो कि अभी नहीं चल रहा है। ऐसे में क्या काम करें अब? तो ये एक सोचने वाला इशू है।
अगर जवारात के अलावा कोई और काम करने को मिलता है तो वो क्या कर सकते हैं, बताइए आप। अब और काम करने के लिए तो फाइनेंस की ज़रूरत है। अब फाइनेंस के लिए हम कहाँ जाएं? और मार्केट के अंदर मतलब ऐसी कोई मतलब दरअसल क्या है कि अब ऐसी कोई अप्रोच नहीं है। जैसे कोई एजुकेटेड होता है वो अपनी कैसी भी समस्या को सोल्व कर लेता है। अब यहाँ पे कम तो पढ़े लिखे हैं और सही तो यानी कि एजुकेशन है नहीं, तो उसके लिए रोज़गार के लिए मतलब हमको खुद को तलाश करना पड़ता है और सरकार की तरफ से ऐसी कोई मदद भी नहीं मिल पाती है। तो ऐसी हुकूमत चाहिए जो मदद करे। ऐसी हुकूमत चाहिए जो हर नागरिक का मतलब हमारा ही नहीं है, हर नागरिक का, यानी कि जो भी ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि जो रोज़गार है अभी वो नहीं चल रहा है, पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, तालीम है नहीं, और ऐसे में ज़रूरत है ऐसी हुकूमत की जो ध्यान करे। फाइनेंस की फैसिलिटी चाहिए और कहीं ना कहीं अगर ये सब बातें पूरी होती है तो बेसिक फैसिलिटीज़ के अलावा आगे की बात सोची जा सकती है। हम जब रामगंज इलाके में पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि किस तरह इस इलाके में ज़रूरत है अभी बहुत सारे प्रोग्रेस की, बहुत ज़रूरत है यहाँ पर कि काम हो। और जब यहाँ की आवाम से हम जब बात करते हैं तो उनका भी यही मानना है और यही कहना है कि ऐसी हुकूमत आए जो हमें रोज़गार दे, ऐसी हुकूमत आए जो हमारी बेसिक नीड्स पूरी करे। आगे भी बात करते रहेंगे यहाँ के आवाम से, जानते रहेंगे कि क्या है उनके और मसले मसाइल। अधूरी आज में वक्त हो चला है एक वक्फे का, मिलेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद इस्तकबाल है आपका नाज़रीन। अधूरी आस में आज हम जान रहे हैं और बात कर रहे हैं जयपुर शहर के अक़लियत आबादी से कि उनका आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है, उनके क्या मसले मसाइल हैं। एक बार फिर लेकर चलते हैं हम आपको और जानते हैं क्या है यहाँ के इलाके के लोगों का कहना। जयपुर का रामगंज इलाका हमें दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके की भी याद दिलाता है, क्योंकि जब इस इलाके में हम आते हैं तो यहाँ पर चारों ओर बिरयानी, कोरमा, कोफ्ते और अलग अलग किस्म के कबाब की दुकानें यहाँ मिलती है। और रात के वक्त ख़ास तौर पर यहाँ पर आपको यही माहौल दिखाई देगा कि यहाँ पर अलग अलग बिरयानी की स्टॉल लगी होंगी, तो बिरयानी के साथ में यहाँ पर मुर्ग मुसल्लम भी बनता हुआ दिखाई देगा। और यही नज़ारा आपको पूरे रामगंज इलाके में नज़र आता है। और जब हम इस इलाके में जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार चुनाव में कैसी हुकूमत वो चाहते हैं, किस तरह के सियासतदार वो चाहते हैं, किस तरह की उनको बदलाव चाहिए, तो अलग अलग व्यूज़ निकल कर आते हैं। अभी हमने बात की तो पता चला कि रोज़गार एक बड़ा इशू है और रोज़गार को लेकर के यहाँ पर अब तब्दीली चाही जा रही है, क्योंकि ये इलाका, यहाँ पर जवाहरात एक बड़ा कारोबार है और जब जवाहरात की बात की जाती है तो वो अभी सेक्टर काफ़ी स्लो चल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव आ रहे हैं तो किस तरह के बदलाव देख रहे हैं आप, किस तरह की हुकूमत चाहिए? देखिए सर, हुकूमत तो जो आपको सबसे पहले रोज़गार दे, दूसरा मेडिकल, तीसरा शिक्षा, ये तीनों चीज़ें तो आजकल गुम हो गई है। अपनी जो भी सरकार आती है इन तीन चीज़ पे तो कोई ही बात नहीं करता। एज ए यूथ आप कहना चाहते हो कि रोज़गार क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो? साफ तौर पर आप बताइए, इन्होंने एज ए यूथ बताया, आप भी युवा हैं, रोज़गार पे तो बात हो ही रही है बहुत देर से, और इसके अलावा क्या आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोज़गार का ही है जी, क्योंकि आज देश में जिस कदर बेरोज़गारी फैली हुई है, उसको अगर कोई भी सरकार आज जिस प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उसने जो वादे किए थे रोज़गार को लेकर के वही पूरे नहीं हुए। आज कांग्रेस की भी अपनी वो है डिमांड के साथ हम इतने रोज़गार देंगे, हम उतने वो देंगे, और दूसरी जो गवर्नमेंट है उनके भी वही यही है कि हम सब ये रोज़गार देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा वो रोज़गार का ही है। अगर रोज़गार होगा तो ही है, तो यहाँ की जो भी पब्लिक है वो यही चाहती है कि रोज़गार बेहतर हो और कम से कम
जो स्कूलों में आज प्राइवेट स्कूलों में जो जिस तरह से लूटमारी हो रही है, अगर वही चीज़ सरकारी स्कूलों में भी अगर वो थोड़ी सी अगर फैसिलिटी दी जाए तो लोग बाग क्यों अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। लेकिन सरकारी स्कूल का स्तर इतना गिरा हुआ है कि लोग बाग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो कितने ही महंगे हो। आपने एक अच्छी बात बोली, ये सरकारी स्कूल वाली बात। तो हम बात करें आपके इलाके में जो सरकारी स्कूल है उनमें क्या सुविधाएं नहीं है? बिल्कुल कोई सुविधाएं नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन को, हुकूमत को ध्यान देना चाहिए। आप बताइए चाचा, क्या चाहते हैं आप? कैसी सरकार आए, कैसी हुकूमत आए? अच्छी सरकार आए साहब। जो है अभी कुछ बच्चों के जो है स्कूलों में जो दिया है नाम, जिनका दिया है, बहुत से बच्चों को इधर यहाँ रहते हैं, उनको बहुत दूर दिया, वो भेज नहीं सकते हैं। उनको एरिया देख के उनको बच्चों का जो है ना, जो भरे थे फार्म वार्म दिया है स्कूलों में, वो जिस एरिया के बच्चे हैं ना उस एरिया में देते तो उनको सहूलियत मिल जाती। तो जो है तालीम को लेकर काम होना चाहिए। आप बताइए भाईजान, आप भी युवा हैं और युवा होने के साथ साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आप लोगों पे भी आती है। तो रामगंज इलाके की जब बात होती है तो यहाँ पर क्या मसले मसाइल हैं? यहाँ पे कुछ भी मसले नहीं, मसले पैदा कर देते लोग। अच्छा। हाँ, यहाँ तो रामगंज में सुख शांति है, भाईचारा अच्छा है, पर पैदा करते हैं लोग, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अभी जो नया आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के क्या कहना है? नया जो सांसद आया वो रामगंज की तरफ भी देखे। अच्छा। रामगंज वालों ने शक्ल ही नहीं देखी 5 साल सांसद की, कौन सांसद है पता ही नहीं। अच्छा। कोई भी नाम नहीं जानता होगा। अब आने वाला कोई भी आए तो कम से कम रामगंज की तरफ भी देखे। उल्टी कर रखी छवि, जैसा नहीं वैसा उल्टा कर रखा रामगंज को। तो हम चाहते हैं हमारे रामगंज की छवि भी सुधरे। एक बात जो निकल कर आ रही है वो साफ तौर पे निकल कर आ रही है कि जनता, आवाम बहुत अवेयर है, और अवेयर होने के साथ साथ में उनको ये मालूम है कि किन मुद्दों पर वो अपने दिल में सोच के बैठे हैं और क्या कहना है उनका। और आने वाले हुकूमतदार जो भी यहाँ पर आएंगे, जो भी यहाँ पर लोग आएंगे, उनसे सवाल भी इन्होंने तैयार कर लिए हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है और वो यहाँ दिख भी रहा है। क्योंकि ये रामगंज बाज़ार है, रामगंज इलाका है। हमने शुरू में भी बताया था आपको कि दिल्ली के जामा मस्जिद पे जब हम जाते हैं और जब जयपुर के रामगंज इलाके में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलती है। यहाँ पर बहुत कुछ है ख़ास, और इन ख़ास बातों के साथ में यहाँ पर चुनावी माहौल भी नज़र आ रहा है। और अक़लियत आबादी का कहना है कि यहाँ पर रोज़गार भी होना चाहिए और जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो भी उनको मिलनी चाहिए। रामगंज इलाके में जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ आता है एक बिंदु रेस्टोरेंट, और यहाँ पर चाय बहुत अच्छी मिलती है। और चाय के साथ यहाँ पर बात होती है यहाँ के मसले मसाइल की, यहाँ की राजनीति की। और जब हम इस इलाके में पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ के जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं चर्चा कर रहे हैं चाय पर कि यहाँ के क्या मसले मसाइल हैं और यहाँ पर किस तरह की राजनीति हो रही है, और उसके साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको क्या करना है। और जब हम बात करने बैठे तो हमने जाना कि यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो क्या चाहते हैं। बात करते हुए आए हैं अभी हम रामगंज चौपड़ से। रोज़गार भी चाहते हैं तो तालीम भी चाहते हैं, और आने वाला जो भी उनका नेता हो उनसे और भी बहुत कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप चाचा, बताइए। हम ये चाहते हैं साहब अच्छा काम होवे, यहाँ लोगों की पढ़ाई अच्छी होवे, और ये साफ़ सफाई बढ़िया होवे। पानी जब यहाँ मस्जिद बहता बूढ़े गुर्रे के ऊपर, मेन मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को बड़ी परेशानी होती है, सारा पानी मस्जिद के आगे बहता है। ये बहुत कह चुके पार्षदों को, नेताओं को, बड़े बड़ों को, आज तक इसका कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। सारा फूटा गुर्रा ऊपर हो गया, न्यू था ये फूटा गुर्रा, ऐसे न्यू था डाल, ये न्यू हो गया ऊपर, इसी के ऊपर डालते रहते, इसी पे डालते रहते हैं। रोड ये ऊपर हो गया, सारा पानी मस्जिद के आगे आता है, बड़ी परेशानी है यहाँ। बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि वो जो इलाका है उसको कहते थे फूटा कुर्रा, वो फूटा हुआ था, शायद इसलिए नाम बड़ा होगा, लेकिन आज वो ऊंचा हो गया है। सही कह रहा हूँ मैं? पानी बिल्कुल इधर नहीं जाता नीचे, सीधा इधर मस्जिद के आगे जाता है। दोनों मस्जिदों के आगे परेशानी है निकलने की, करने की। अभी जो आने वाला चुनाव है उसमें क्या देख रहे हैं आप, कैसी हुकूमत देख रहे हैं? कोई अच्छा आदमी आएगा उसे जिताएंगे हम, तो चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, अच्छे आदमी को जिताएंगे हम। अच्छा, और क्या मसले मसाइल हैं, क्या लगता है आपको, क्या परेशानी है अभी इस इलाके में? तो परेशानी तो यही, पानी की समस्याएं ज़्यादा, गंदा पानी आ जाता है, कोई सुनवाई नहीं है, और उसके बिना पे बीमारियां भी फैली रही। अच्छा। जैसे नालियां वगैरह हैं ये टूटी फूटी हैं, या इनमें कचरा है, कोई सफाई करने वाला ही नहीं है। अब कोई अच्छा कोई नेता आ जाए, वो ये काम कर ले तो पब्लिक की समस्या हल हो जाती है। तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो छोटी मोटी समस्याएं वो पूरी हो जाए। पर रोज़गार से हमने शुरुआत की थी, तालीम पर भी आए हम। अब यहाँ पर आकर लग रहा है कि यहाँ पर जो इलाके के अंदर जो सड़क है उसकी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप बताइए क्या है, और बताइए।
जल्दी सड़कें टूट जाती हैं, और जो सरकार से जो सुविधा मिल रही है, कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं आप, कॉन्ट्रैक्टर की। हाँ, हाँ। सरकार से जो सुविधा मिलती है वो लोगों को यहाँ नहीं मिल पाती है। अच्छा, जिस भी ढंग की जो सुविधा मिल रही है सरकार जो दे रही है वो यहाँ के लोगों को किसी को भी नहीं मिल रही। अच्छा, यहाँ पे पानी की समस्या है, सबसे ज़्यादा ख़राब पानी इस रामगंज के एरिया में आता है, इससे ज़्यादा ख़राब पानी कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसी के साथ में बहुत सारे अलग अलग सुझाव मिल रहे हैं इस इलाके में। उन सुझावों के साथ में ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ की जो आवाम है बहुत अवेयर है, बहुत पढ़ती भी है और बहुत समझदार भी है, और उस समझदारी के साथ दिख भी रहा है कि अब की बार जब इलेक्शन होंगे तो उस समझदारी के साथ समझदारी को दिखाते हुए वोट भी डालेगी। और अधूरी आस में अभी फ़िलहाल रामगंज चौपड़ से लेकर के हम अब बड़ी चौपड़ तक पहुंचने वाले हैं, और इतने बड़े एरिया के अंदर जहां पे लाखों की आबादी है वहां पर हमें बहुत कुछ समझ में आया है। और अगर इन सब बातों पर जो भी सियासतदार सोच कर आएगा, समझ कर आएगा, तो वो 100% जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ की आवाम बहुत समझदार है। अधूरी आस की टीम पहुंच चुकी है रामगंज चौपड़ से लेकर अब कल्लू, इस्लामी कल्लू होटल पर, और ये वही इस्लामी कल्लू होटल है जिसकी एक समय पर रामगंज की इस्लामी कल्लू होटल की वजह से पहचान हुआ करती थी, और इस इस्लामी कल्लू होटल पे मिला करती थी और अभी भी मिलती है शानदार नाहरी, और उस नाहरी के लिए ये काफ़ी फेमस रही है। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ लगती है, यहाँ पर भी लगभग सभी सियासतदान आके बैठते हैं, और यहाँ पर भी बहस होती है, यहाँ पर भी ये बात की चर्चा होती है कि आने वाले चुनाव में क्या होगा। आप बताइए साहब, क्या चल रहा है अभी, क्या यहाँ पर माहौल है, किस तरह के मसले मसाइल है? बहुत अच्छा माहौल है साहब, यहाँ बहुत सुख शांति है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। ये आपकी जो कल्लू होटल है ये भी बड़ी फेमस है, और उसकी फेमस जो मशहूर है, एक ज़माना हुआ करता था जब हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे और हमें रामगंज हम कल्लू की होटल की वजह से जानते थे, तो अभी क्या हो गया है, क्या चेंजेस हो गए हैं, क्या बदलाव हो गए हैं? वक्त के साथ साथ चल रहे सब चीज़ें, पर नारी का कौरमे का ज़्यादा चल रहा हमारे। अच्छा, हाँ, ये चीज़ फेमस शुरू से यही है हमारे। तो ये आपको दिखा दें हम, ये वो होटल है जो एक ज़माने में ये इलाका इस होटल की वजह से जाना जाता था, और यहाँ की जो नारी है, कौरमा है, बड़ा फेमस हुआ करता था और अभी भी है। किस तरह के आने वाले चुनाव को लेकर क्या कहना है आपको, बताइए। सर, आने वाले चुनाव में हमें यही कहना है कि जब जैसे जो मोदी जी ने नोटबंदी करी, उसके बाद जीएसटी करी, नोटबंदी जो है उसके बाद थोड़ा सा संभलने का मौका देना चाहिए था मोदी जी को, एकदम से लोगों को संभलने नहीं दिया, और इन्होंने जो है जीएसटी लगा दी, इससे लोगों की बहुत ज़्यादा कमर टूटी है। तो रोज़गार चाहिए, और रोज़गार होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे मशहूर इलाकों में पहुँचते हैं जहाँ की कहते हैं ना ब्रांड जहाँ पे डेवलप हुआ होता है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, लेकिन ये इस्लामी कल्लू होटल, अली चिकन और दूसरी जो बड़ी इस तरह की दुकानें हैं वो यहाँ के ब्रांड हैं, और इस ब्रांड के आगे सब तरह के ब्रांड फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल स्वाद है, जो ट्रेडिशनल जायका है वो बनाते हैं, वो तैयार करते हैं। देग में खाना तैयार होता है, और जब देग में तैयार होता है तो उसका अलग ही स्वाद निकल कर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का, यहाँ की आवाम का कहना है कि मंदी का असर इन ट्रेडिशनल ब्रांड्स पे भी नज़र आ रहा है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यापार है वो सफ़र हो रहा है। तो उन्हें ऐसे हुकूमत चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कहीं ना कहीं उनकी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गौर और ध्यान दे सकें। अधूरी आस के आज की हमारी ख़ास पेशकश में हमने बात की रामगंज इलाके में, और जाना कि किस तरह पूरे इलाके में चुनाव को लेकर माहौल है, क्या कहना है यहाँ की आबादी का, क्या कहना है यहाँ की आवाम का, कैसी हुकूमत चाहते हैं और क्या है मसले उनके। ऐसे में साफ़ तौर पर हमें 2-3 बड़े मुद्दे निकलते हुए दिखाई दिए, और वो साफ थे। उनका कहना है कि उन्हें ऐसे हुकूमत चाहिए जो उनके रोज़गार पर ध्यान दे, ऐसी हुकूमत चाहिए जो उनकी तालीम और सेहत पर ध्यान दे, बाकी सब कुछ ठीक है। अगर ये सब ठीक हो गया तो उनकी ज़िंदगी भी सही तरीके से निकल जाएगी। फ़िलहाल वक्त तो चला है अधूरी आस में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे अधूरी आस में किसी और मुस्लिम मोहल्ले, आबादी और किसी और इलाके में उनके मसले मसाइल लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अधूरी आस की पूरी टीम को।